सारी दुनिया के लोग सारी दुनिया के लोग दुनिया में उसके जलालिका लोगों में उसके हरिकाम का करो बयान उसके गीत गाओ करो बयान उसके गीत गाओ सबसे बड़ा सारी दुनिया के आज सारी दुनिया में फ्रांसिस्कन ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम अपनी जो सराफिक मदर है उनकी ईद मना रहे हैं। तो आज की इस पाकमास की कुर्बानी जो है ख़ास तौर पर हमारी बहनें पोर क्लेयर्स के लिए गुजरानेंगे और साथ साथ सारे फ्रांसिस्कन ख़ानदान के लिए, हमारे यहाँ अपनी फ्रांसिस्कन जमात के लिए और SFO के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए। और इसके साथ साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस अक़दस कुर्बानी में। आप जो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों से वक्त निकाल कर आए हैं, खुदा के इस घर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए आज की हमारी जो सेलिब्रेशन है उसको खुदावंद के नाम से ही शुरू करते हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। भाई इस इबादत के शुरू ही में अपने कमज़ोर होने का इकरार करते हैं, अपनी गलतियों और ख़ताओं को खुदावंद के हुज़ूर पेश करते हैं ताकि वो उन पर रहम करे, हम सबको मुआफ़ करे, ताकि हम दिल और रूह की सच्चाई के साथ आज की इस पाक इबादत में शामिल हों। मैं कादिर मुत्तक़ बाप आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज गफ़लत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इससे मैं सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुत्तक़ खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। नजर कर
तुझे रासिया के दर पे रखे आकर कदम अपना कथाकारों हसीनों के सहारों पर रहम अपना बंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना राज उड़ाया फलक पे सब गाए नेकी के कहा सलामती पाए तेरा जलाल उड़ाया नेकी के कहा सलामती पाए तेरा जलाल बुलाया तारीफ ओ मालिक है मुबारक तू तेरी तारीफ ओ मालिक है मुबारक तू हमें साजिद और शाकिर है जलाल का तू तेरा जलाल बुलाया फलक पे सब गाए जमीन पे नेकी के कहा सलामती पाए तेरा जलाल बुलाया खुदाया सलामती पाए जलाल बुलाया हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। ए करीम खुदा, तूने अपनी शफीक हदायत से मुकद्दसा क्लारा को गरीब रहने का शौक दिलाया। उनकी सिफारिशों की खातिर हमें बख्श दे कि गरीबी की रूह से मसीह की पैरवी करें और आसमानी वतन में तुझे देखने पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत करंतियों के नाम उसके चौथे बाब की 5वीं से 6ठी आयत और फिर 16वीं से 18वीं आयत तक। क्योंकि खुदा जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, वही हमारे बातिन में चमका है, ताकि खुदा के जलाल की पहचान की रोशनी यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। मगर हम ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रख दे, ताकि मालूम हो कि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं,
لیکن ناچار نہیں ہوتے، ہم گھبراتے تو ہیں لیکن نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں مگر ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم یسوع کی موت کو اپنے بدن میں ہر وقت لیے پھرتے تو ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدنوں میں ظاہر ہو۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، حالانکہ ہماری ظاہری انسانیت نیست ہوتی جاتی ہے، لیکن باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ ہماری عارضی اور ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے کیا ہی بے انداز موزوں اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے، یعنی ہمارے لیے جو دینی چیزوں پر نہیں بلکہ نادیدنی چیز پر غور کرتے ہیں، کیونکہ دیدنی چیزیں عارضی ہیں مگر نادیدنی ابدی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج کا جماعتی جواب: ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے، ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔ اے بیٹی سن غور کر کے کان لگا، اپنے قوم اور اپنے باپ کا گھر بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہو، وہی تیرا خداوند ہے تو اس کی مطیع ہو۔ ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے، اور سعود کے باشندے ہدیہ لے کر آتے ہیں، قوم کے دولت مند تیرے کرم کے خواہ ہیں، شہزادی سرا پائے حسن افروز داخل ہوتی ہے، وہ منکشف لباس میں بادشاہ کے حضور لائی جاتی ہے، ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے، اس کے پیچھے اس کی کنواریاں تیرے سامنے حاضر کی جاتی ہیں، وہ خوشی اور شادمانی سے پہنچائی جاتی ہیں، وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہیں، تیرے بیٹے تیرے ابا کے جانشین ہوں گے، ملکہ تیرے دائنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔
हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक यूहन्ना उसका 15 बाब 4 ता 10 आयत तक। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह की डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो ताक में हो। तुम डालियाँ हो जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरो। जैसे बाप ने मुझे प्यार किया वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। मुकद्दस क्लारा 1193 ईस्वी में असीसी के एक शहर में पैदा हुई। वो शुरू से ही इंतहाई मेहनती थी और लोगों से मेल जोल और सखावत का काम करती थी। अगर हम मुकद्दस क्लारा की बुलाहट के हवाले से बात करें तो मुकद्दस क्लारा जब मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जब रोज़ों के दौरान कलाम पर वाज दे रहे थे तो वो कलाम मुकद्दस क्लारा को छू गया और वही उनकी तब्दीली का बायस हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं भी इसी तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजारूंगी। लिहाजा उन्होंने पाम संडे को ये फैसला किया कि मैं अपने घर को छोड़ दूंगी और ये जो नया तर्ज ज़िंदगी मुकद्दस फ्रांसिस ने स्टार्ट किया है, मैं इस तर्ज ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूंगी। लिहाजा एक दिन वो अपने घर को छोड़कर चली जाती हैं और वहाँ पर मुकद्दस फ्रांसिस उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तो लिहाजा ये एक प्लान था मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी और मुकद्दस क्लारा का कि वो किस तरीके से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं। लिहाजा मुकद्दस क्लारा ने एक नई कम्युनिटी लाइफ का आगाज़ किया।
مقدسہ کلارا کے ویسے تو بہت سے کام تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، لیکن ان کے کچھ لیٹرز، کچھ خطوط جو کہ انہوں نے اپنی بہن ایگنس کو لکھے، وہ ہم سب کے لیے اور ہمارے سب فالوورز کے لیے ان کے اور ہم سب کے لیے روحانی بصیرت اور ہماری رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ خاص طور پہ جب انہوں نے پہلا خط لکھا اپنی بہن ایگنس کو، تو ان کی بہن بھی یہی طرز زندگی کو اپنانا چاہتی تھی جو کہ مقدسہ کلارا نے طرز زندگی کو اپنایا۔ تو مقدسہ کلارا اپریشیٹ کرتی ہیں ان کے اس جذبے کو کہ واقعی مبارک ایگنس، جو تم نے فیصلہ کیا ہے یا یہ تم نے جو چناؤ کیا ہے، یہ بہت ہی پاک اور مبارک ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے انہی لوگوں کے لیے، خدا یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے مقدس متی کی انجیل کے 5 باب اور 3 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور یہی لائف یہ جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ ایک خط میں مقدسہ کلارا اپنی بہن ایگنس کو لکھتی ہے کہ جس طرح مجھے کافی اسٹرگل کرنی پڑی، ابھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی کافی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ ان سختیوں کو برداشت کرنا یہی فرانسسکن اسپرٹ ہے۔ ہمیں ہارنا نہیں ہے، ہمیں ان سختیوں کو، ان پریشانیوں کو قبول کرنا ہے اور اپنی فرانسسکن اسپرٹ کو کم نہیں ہونے دینا۔ اس لیے مقدسہ کلارا اپنی بہن کو بھی اس بات پہ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو جو آپ نے فیصلہ لیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مقدسہ کلارا کی روحانیت کو دیکھیں تو ایک چیز ان میں سب سے زیادہ کامن تھی، اور وہی ان کی روحانیت میں ترقی کا باعث بنی۔ اگر ہم شروع سے آخر تک دیکھیں تو ایک چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی، وہ تھی ان کی دعا۔ دعا ہی مقدسہ کلارا کی زندگی کی بنیاد اور جڑ بنی، اور یہی مقدسہ کلارا آج بھی ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اگر آپ روحانیت میں بڑھنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں، تو دعا کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ بغیر دعا کے آپ کا جو تعلق ہے مسیح کے ساتھ وہ بن نہیں پائے گا۔ لہذا دعا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اور یہ انہوں نے خود کر کے بتایا، خالی ڈیمانڈ نہیں کرتی بلکہ انہوں نے خود ذاتی طور پر اس پر عمل کیا اور اپنی زندگی میں اس کو اپنایا۔ اس کے علاوہ ان کی روحانیت کی جو دوسری خاص بات ان کی جو کمیونٹی لائف تھی۔ جب اسیسی کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا مقدس فرانسس اور مقدسہ کلارا اس طرح کی ڈیفرنٹ لائف گزار رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ایک بالکل نیا طرز زندگی ہے، تو وہاں کے لوگوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہمیں بھی اس طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ لہذا وہ وہاں کے کچھ خواتین مقدسہ کلارا کے پاس آتی ہیں، تو مقدسہ کلارا ان کو ویلکم کرتی ہیں اور ان کی قابلیت اور ٹیلنٹ کے مطابق
ان کو چیئر نن اور لے سسٹر کے طور پر ان کو جوائن کرواتی ہیں۔ کمیونٹی لائف میں یہ ایک لوگوں کے لیے بہت زبردست موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ٹیلنٹ ہیں یا اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں جو وہ عام طور پر دوسری جگہ پہ نہیں کر سکتے، وہ کانوینٹ میں جا کے یا اس طرح کی کمیونٹی لائف میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ چرچ کی اور عوام کی جو ہے وہ خدمت کر سکے۔ جو مقدسہ کلارا اور پور لیڈیز کا جو مرکز جو تھا وہ انجیل تھا، وہ انجیل کے مطابق اپنی زندگی گزارتی تھی، اور مقدس فرانسس ان کی انسپائریشن تھے اور وہی ان کی مثال تھے کہ کس طریقے سے مقدس فرانسس نے اپنی زندگی کا آغاز انجیلی اقدار سے کیا اور اس پر عمل کیا، اور یہی مقدسہ کلارا کے لیے تبدیلی کا باعث ہوا، اور آج یہ پور لیڈیز بھی اسی طرز زندگی کی طرف راغب تھی۔ اور جب ان کو کمیونٹی لائف میں لایا گیا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے مقدس فرانسس اور مقدسہ کلارا کو اوبیڈینٹ رہنا ہے۔ مقدس کلارا چاہتی تھی کہ ان کی جو کمیونٹی لائف ہے وہ عام دوسرے کمیونٹی لائف کی سے بہت زیادہ بہتر ہو، کیونکہ عام کمیونٹی میں اس میں دیکھتے تھے کہ وہ زیادہ پیسے کو ترجیح دیتے تھے، مطلب ان میں وہ غریبی کی زندگی نہیں گزارتے تھے، سیکیورٹی میں رہتے تھے، جبکہ مقدسہ کلارا چاہتی تھی کہ ہم غریبانہ زندگی کو گزاریں، کہ جس طرح مقدس فرانسس نے غریبانہ زندگی کا انتخاب کیا، مقدس فرانسس نے یسوع مسیح کی زندگی سے متاثر ہو کر اس طرز زندگی کا انتخاب کیا، تو مقدسہ کلارا بھی چاہتی تھی کہ ہم اسی غریبانہ زندگی کے ساتھ جو ہے اس کو گزاریں۔ پور سسٹر جو تھی ان کی روٹین تھی کہ وہ ڈیلی صبح اٹھتی تھی، دعا کرتی تھی، 5 گھنٹے کی عبادت کرتی تھی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہو جاتی تھی تو باہر ان کا کوئی گارڈن ہوتا تھا یا کوئی چیز تو وہاں کام کرتی تھی اور سادہ کھانا کھاتی تھی۔ کمیونٹی لائف میں پور لیڈیز پاکیزگی کا تجربہ کرتی ہیں تاکہ وہ اس غریبی کو اور اس دھیان و گیان کا بامقصد بنا سکیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ یہ وہ کمیونٹی لائف میں سیکھتے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور جب وہ کمیونٹی لائف میں وہ تجربہ کرتے تھے وہی چاہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں۔ ایک اور مقدسہ کلارا یوکرس کا معجزہ جو ہے بہت مشہور ہے کہ 1240 ستمبر میں اور جون 1241 عیسوی میں فوج نے جب سین ڈمیانو اور سیسی شہر پر حملہ کر دیا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ فوج نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مقدسہ کلارا کے ذہن میں ایک دم خیال آتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح سے دعا کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے آگے گر جاتی ہے اور پاک یوکرس کے ساکرامنٹ کو، پاک فوج فرض کریں پاک یوکرس کا ساکرامنٹ ہے
तो पाक यूक्रिस्ट के साक्रामेंट को फौज के सामने इस तरह करती है और पाक यूक्रिस्ट के साक्रामेंट से जो है रोशनी निकलती है, ऐसी रोशनी निकलती है कि वो पाक फौज, जो जितनी भी फौज है, वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। ये है मुकद्दस क्लारा की रूहानियत, ये है मुकद्दस क्लारा के ईमान जो वो यूक्रिस्ट पे रखती थी, और उन्होंने अपनी दुआ के जरिए और यूक्रिस्ट के जरिए फौज को पीछे भेज दिया। मुकद्दस क्लारा कहा जाता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और पास में नहीं जा सकती थी, तो वो अपनी पुअर लेडी से कहती थी कि मैं जा रही हूँ कमरे में। तो देखते हैं कि वो दीवार पे ही पाक मास उनको नजर आती थी, दीवार पर ही पाक मास वो देख सकती थी और सुन भी सकती थी। इसी वजह से पोप पायस 12 ने 1958 ईस्वी में उन्हें जो है पैट्रन सेंट ऑफ, मतलब टीवी का जो पैट्रन सेंट जो है करार दिया। ये है मुकद्दस क्लारा की रूहानियत कि किस तरीके से उन्होंने अपने दुआ के ज़रिए से, अपने काम के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से एक नई तर्ज ज़िंदगी का दर्ज दिया। और यही मुकद्दस क्लारा आज भी, और आज इस ईद के मौका पर हम सबको भी इस नए तर्ज ज़िंदगी का जो है इन्विटेशन देती हैं, हमें भी पैगाम देती हैं, ख़ास तौर पर लेडीज़ को, कि किस तरीके से उनको अपने घर में, जैसे मुकद्दस क्लारा की जो वालदा हैं वो भी बहुत रिलीजियस थी, उन्होंने इस तरीके से तरबियत की कि उनमें मुकद्दस क्लारा में जोश और जज्बा जो है पैदा हुआ, मजहबी जोश और जज्बा। और यही वजह है कि बाद में जो है उनकी बहन एग्नेस और उनकी माँ ने भी कम्युनिटी लाइफ को ज्वाइन कर लिया। तो आज हमें भी अपने बच्चों को ये तरबियत देनी है, आज हमें भी इस तर्ज ज़िंदगी को अपनाना है। मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को जिस तरीके से भी हम सीखते हैं SFO के ज़रिए से, चर्च में या मुख्तलिफ चीज़ों से, ना सिर्फ सुनना है बल्कि इसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लाना है, ताकि हम खुदा के साथ हमेशा जुड़े रहें और बहुत सा फल ला सकें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और ज़रूरियात खुदा के हुज़ूर पेश करें। दुआ करें। तमाम फ्रांसिस्कन जमात को जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, फ्रांस और थर्ड ऑर्डर और जितनी भी इसकी शाख है, सबको बरकतों से नवाजे, ताकि फ्रांसिस और क्लारा की तरह अपनी गलाहट को पहचानते हुए अंजीली ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने मिशन में, अपने कमिटमेंट में मजबूत रहें और इसी रूहानियत को अपने ख़ानदानों में बन जाए, ताकि दुनिया में अमन और इस्तेकाम आ सके। चीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं अपनी ज़िंदगी कि मेहरबान खुदा हम सबको बरकत करे, ताकि हम मुकद्दस क्लारा की तरह अंजील तर्ज ज़िंदगी गुजारते हुए कहीं भी पाक दामन में ज़िंदगी बसर करें और हमेशा दूसरों को ज़िंदगी दें। इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं भाई इलियास और बाजी फ्रीज़र के लिए, जो अपनी ज़िंदगी के 25 साल इकट्ठे मना रहे हैं। उनके खुदा को बड़ी बरकत दे, फजल अता फरमाए
ان کا یہ جوڑ یہ اکٹ پیار محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح قائم اور دائم رہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے حضور اور آپ کے خاندان میں ہمیشہ خوشحال اور شادمان زندگی بسر کرے اس مقصد کے لیے عزیز و دعا بھی کرنا چاہتے ہیں جماعت کے لیے کہ خدا ہمیشہ اس جماعت کو بڑھائے اور اپنی قربت میں لائے اور اسی طرح خدا کے ساتھ وفاداری سے پیش آتے رہیں. عزیزوں مل کر دعا کریں. بات کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کی اقرار کے لیے اس کا دین ہمارے دل میں گویا گیا کہ قرآن ہمارے ایمان ہے کیسا کلارا کی طرح ہمارا ایمان بڑھے اور ہم خداوند میں بڑھتے چلے جائیں. آئے عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج دعا کرنا چاہتا ہوں تمام نوجوان نسل کے لیے جو بیداری کا شکار ہے اور خدا سے دور اور ہر طرح کے نشے کو اپنے زندگی میں بنائے ہوئے ہیں کہ خداوند مہربان خدا اپنے نوجوانوں پر نظر کرم کرے اور ان کی زندگی سے ہر طرح کے نشے کو دور کرے. آئے عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہماری دعا سن. اپنے روحانی پیشوا پاپا اعظم کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں اپنی حفاظت میں رکھے. کلیسیا کے تمام لوگوں کو جو کلیسیا کے خادمین ہیں ان کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے. ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کی خدمت کے لیے وقف کی ہیں. ہماری آرچ ڈائسس کی ضروریات کے لیے, ہماری اپنی فرانسسکن جماعت کی ضروریات کے لیے, ایس ایف او کے پھیلاؤ اور ان کے روحانی گہراؤ کے لیے, اور آپ سب کے خاندان کی ضروریات کے لیے کہ خدا ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو, آپ کے خاندانوں کو اپنی پناہ حفاظت میں رکھے اور اپنے فضل اور برکت سے آپ کے خاندانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرے. آپ کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے اور خاندانوں کے اتحاد کو قائم رکھے. ہم اپنی ان تمام ضروریات کو اور وہ جو ہم سب نے پہلے خدا کے حضور پیش کی ہیں مقدسہ مریم کی سفارش سے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. اسلام مریم اور فضل خدا میرے ساتھ ہے اور تمہیں مبارک ہے مبارک ہے تیری کا یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم سے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین. اپنے
भाई और बहनों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। हमारी इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे और अपने सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। आमीन। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने रहम व करम से इन हदियों को पाक कर ये उस रूहानी कुर्बानी की नज़र ठहरेंगे जिसके ज़रिए तो हमें भी एक कामिल नजराना बनाएगा। हमें ये तौफीक अता कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपने मुकद्दसों की शानदार गवाही के जरिए अपनी कलीसिया को हर वक्त नेकी की नई बरकत देता है और हमारे सामने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है। इसके अलावा वो अपने नमूना से हमें तेरी राह पर चलने का शौक दिलाते हैं और अपनी नेक सिफारिशों से हमें तेरे मकबूल नज़र कर देते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ शादमानी का नगमा गाते हुए तेरी तारीफ करते हैं। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। आलम वाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर्रिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह यीशु ने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इक़रार करते हैं कि जब तक तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर उसकी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारा रूहानी बाप फ्रांसिस सोफल, हमारे बिशप बैनी ट्रेवस और अपने सब खादमों को याद कर। कलीसिया तमाम दुनिया में फैली से कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीस तमाम रूहों की याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुबारक रसूलों, मुकद्दसा क्लारा और उन सब मुकद्दसों के साथ जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए
उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदुस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए भी सब मिलकर वही दुआ पढ़ते हैं जो मसीह यीशु ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं, वो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रही है। ऐ खुदावंद के यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामत और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए खुदावंद की ही सलामती एक दूसरे को पेश करें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गाँव को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गाँव को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गाँव को उठाया जाता है, हमें सलामती रख कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो इस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, लेकिन सिर्फ कह दे कि मेरी तू शिफा पाएगी। मसीह का बदला खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, हमें जिंदगी, हमें दे जिंदगी। पाक बदन, तेरा पाक लहू,
मेरे लिए आज की शाम बड़ी इनकलाबी शाम है। इनकलाबी शाम ये कि कुछ चीज़ों ने ना मूव होना शुरू कर दिया, और जब मूव होती है तो फ़र्क पड़ता है, तो जब फ़र्क पड़ता है तो नज़र आता है। आपको ऐसा को किसी को याद है कि इससे पहले कभी हमने कसम क्लारा की ईद फ्राइडे में मनाई, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई है ना। मूवमेंट ये हुई है, फादर सलीम आ गए दोबारा हमारे दरमियान। फादर अजीम लॉरेंस, फादर परवेज डैनियल, फादर फेलिक्स, फादर लुइस, और इन सब का यहाँ होना, हमें गाइड करना कितना हमारे लिए फ़ायदा मंद है। हम बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। और साथ साथ मैं जब भी इस चैपल में कदम रखता हूँ तो मेरे तो पुराने साल सारे याद आना शुरू हो जाते हैं, जब इनकी तरह स्टूडेंट था। पर यहाँ हुआ कि एज ए फर्स्ट ऑर्डर का स्टूडेंट मुझे हमारी रस्में भी हुई, फिर ऑर्डर मिला फादर लुइस की तरफ से थर्ड ऑर्डर शुरू कर दिया जी 92 में, और सारी हमारी एसएफओ की सारी रस्में भी इधर ही हुई। लेकिन ये हुआ जब दुनियादारी में गए तो दुनियादारी की भी सारी चीज़ें इधर ही हुई। रिजा से शादी 98 में हुई, तो हमारा वलीमा भी इधर ही हुआ। तो हमने ये भी सोचा कि हम उधर नहीं, हमारा ख़ानदान तो ये है, हमने सिल्वर जुबली भी इधर ही मना ली। तो आज हम मनाएंगे। आपको इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी फ्राइडे इस बिल्डिंग का भी, कस्टडी हाउस का भी, और उसके आगे दरख्शाम का भी, और साथ साथ पुराने दरख्शाम में जिसको फादर लुइस बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर उनकी रहनुमाई की। तो ये शुक्रिया। और दूसरा शुक्रिया का तरीका ये होगा, जो हम हाल में जाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम गीत भी गाएंगे और मिलजुल के तो एक एक्सपीरियंस करेंगे जो फ्रांसिस्कन लाइफ बट के अंदर और शुलबाग के अंदर छोटे छोटे डिब्बा में भी। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम हॉल में जाएंगे और बाकी चीज़ें उधर के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो यकीनन आज हम सब कसा क्लैर की मना रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात है इंद्रियास और बाजी फरीसा के लिए उन्होंने ज़िंदगी के अपने 25 साल गुजारे हैं मिलकर। तो मैं चाहूँगा कि वो सामने आए और उन्हें खास बरकत दी जाएगी। सोनिया आप ही आ जाओ, सारा खानदान आ जाए। ये जो आखिरी बरकत होगी वो इनको दी जाएगी, लेकिन इनको सामने इसलिए बुलाया है ताकि आज खास दिन है इनका, तो हम उस दिन के हवाले से अपनी बरकत इनके साथ शेयर कर सकते। अब सब दुआ के लिए अपने सिर को झुकाते हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने आसमानी नेमत के जरिए हमें ताजगी बख्शी है। हमेशा हमारा साथ दे, हर वक्त हम पर अपना रहम और करम नाज़िल फरमा और हमें इस काबिल ठहरा कि अपनी निजात पाए। और आज खास तौर पर अपने भाई इंद्रियास और उसके खानदान को तेरे सुपुर्द करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तुम पर अपना फजल और अपना साया हमेशा कायम रहे और अपनी बरकत जिंदगी की मुख्तलिफ नेमतों की सूरत में इनके साथ रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आखिरी बरकत से पहले थके तो नहीं ना तुसी? सही जो मैं ना वेखना ना वो जिमें कभी कब्रस्तान से जाइए ना तो किसी किसी कब्र से लिखा होता है कि जिमें अज असी जिमें अज तुसी हो एक दिन असी भी सा ते जिमें अज असी एक दिन तुसी भी होना। इतने बड़े जवान बैठे ने, बड़े फ्रैश चेहरे, बड़ी एनर्जी दुनिया च है, कुड़ियां दे चेहरे बड़े फ्रैश,
लेकिन यह भी करीब जवान सन, कुड़ियां सन, जवान खवातीन। तो जो खुदा बरकत देता ना कि चेहरे ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, मैं इन्हां दे विच एक वफादारी वेखना, भावें वो तुहाडी जिंदगी च होए ते भावें सिस्टरां ਦੀਆਂ ਐ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ एक गवाही नज़र आ रही होंदी है कि कितनी वफादारी के नाल जिंदगी इत्थों तक निभा छड़ी। ठीक है, ਹੁਣ मैं ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, मैं तकरीबन 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ 2013 ਚ, बड़ा अच्छा चलते सन, बड़े तगड़े सन, लेकिन जिंदगी की हकीकत है गुलाम जी तुहानूं पता है 80 वरे ते 70 वरे ते 80 वरे ते आखिर में फिर भी फला जिंदगी च असी थल्ले भी आने, जिवें उत्ते जाते हैं उवें थल्ले भी आने। तो अज तुसीं इंज हो ते मैं तुहानूं वेख के खुश होना, सही गल है, खुश होना, क्योंकि खुदा ने तुहानूं इत्थों तक वफादारी भी अता की है और तुसीं अपनी जिम्मेदारियां भी पूरीआं कीतीआं। ते साडी दुआ यही है कि अज भी ते हमेशा तुसीं इंज अपनियां किन्नियां ही जिहड़ियां एनिवर्सरियां है वो मनाओ। खुदा तुहानूं हमेशा नाल रखे, तुहाडा साया तुहाडे बच्चों ते रहे और तुहाडी बरकत तुहाडे बच्चों ते रहे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तब से लेकर हमेशा तक हम सब पर और खास तौर पर हमारे इंद्रियाज और उनके खानदान पर नाज़िल हो और कायम रहे। आमीन। तेरे